नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, है ना। बहुत बढ़िया गाना है। तो पहले नजर का अर्थ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अलंकार क्या है ना। अलंकार के कितने भेद हैं, पूरे अलंकार हम आज की केवल एक वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि अलंकार कैसे पहचानोगे आप, और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आपके सामने आएंगे। आज की क्लास में आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग में छप जाएगा कि अलंकार क्या है ना। अलंकार देखते ही आप लोग टिक कर दोगे कि यहाँ पर ये अलंकार है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं, है ना। तो जैसा लिखा है अलंकार, है ना। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार बच्चों, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है अलम धन कार, है ना। अलम धन कार। अगर पूछ ले पेपर में बच्चों कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अलंकार में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। अलम धन कार, अलंकार तो होता है आभूषण या गहना, और ठीक है, तो कार, है ना। अलंकार होता है आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार क्या होता है, किसी स्त्री के जो आभूषण होते हैं उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार आप लोग कविता पढ़ते हो तो उसमें जो आनंद आता है, पढ़ने में जो मजा आता है, किसके माध्यम से आता है? अलंकार, है ना। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। अगर देख लें अलंकार क्या होता है, तो काव्य की, क्या बताओगे? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को, है ना, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं, है ना। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे लिखा है काली घटा का घमंड घटा, क्या लिखा बच्चों? काली, है ना, घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखो इसमें क्या है, शब्दों के माध्यम से सुंदरता आ रही है ना। जैसे कह दिया जाए कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, है ना। ऐसे कह दिया जाए दमके दतियां दुति दामिन के, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये क्यों अच्छा लग रहा है बच्चों? अलंकार की वजह से। किसकी वजह से बताओगे? अलंकार की वजह से, है ना। तो कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले वर्णों या शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अलंकार कहेंगे। अलंकार, है ना। अब हम देख लेते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के भेद तीन होते हैं मुख्यतः, है ना। कितने भेद होते हैं तो बताओगे? तीन होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? शब्द अलंकार बच्चों, दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार, और तीसरा क्या है? उभया अलंकार। हमें पढ़ना क्या है अभी? मेन शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, है ना। शब्द अलंकार क्या होता है? यदि काव्य की सुंदरता किसके माध्यम से हो बच्चों? शब्द के माध्यम से हो। जैसे लिखा काली घटा का घमंड घटा। दूसरा देख लो, तारानी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरवर बहु छाए, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए आपकी सुंदरता किसके माध्यम से आ रही है, तो बताओगे? शब्दों के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? शब्द अलंकार हुआ, है ना। जैसे क्या होता है, दो प्रकार की सुंदरता होती है। एक तो क्या होती है आपकी चेहरे की सुंदरता, यानी फिजिकल सुंदरता होती है, और दूसरी सुंदरता क्या होती है? चित्र की, है ना। अगर हम देखें व्यक्तित्व की सुंदरता कितनी होती है, तो क्या बताओगे गुरुजी? एक चित्र और दूसरा क्या? चरित्र, है ना। उसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। एक तो शब्दों के अर्थ के आधार पर, तो अर्थालंकार, और एक तो शब्द के आधार पर, है ना। ये बाहरी सुंदरता है। तो दो भेद हो गए, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। यानी जो अर्थ से, यानी जो चरित्र से सुंदरता हो, तो वहां पर क्या होगा? अर्थालंकार होगा, है ना। ये शब्दालंकार के हम लोग भेद देख लेते हैं। तो पहला क्या? अनुप्रास, दूसरा यमक, फिर श्लेष, फिर पुनरोक्ति, फिर क्या है? वक्रोक्ति, है ना। 5 मुख्य भेद हैं इसके शब्द अलंकार के। और अर्थ अलंकार के भेद कितने हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
अतिशयोक्ति अलंकार मानवीकरण, है ना। तो एक बार यहाँ तक का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बाय स्टेप सीखेंगे, है ना। अनुप्रास अलंकार, फिर यमक, फिर श्लेष, फिर बाई, है ना, पुनरोक्ति, फिर वक्रोक्ति, है ना। तो एक बार यहाँ तक का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे। हाँ ठीक है बच्चों, तो अगला अलंकार है हमारा पहला अनुप्रास अलंकार, है ना। अनुप्रास अलंकार, तो ये क्या होता है, ध्यान से समझोगे। जहां पर कोई वर्ण क्या है, अधिक बार आए, है ना। जहां पर किसी वर्ण की क्या हो, आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे लिखा है क्या, दमकय दतिया दुति दामिनी जो किलकय कलिबाल विनोद करे। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, तो दा व्यंजन जो है आपका, दा वर्ण देखो, इसकी आवृत्ति क्या है, बार बार, दा 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 दा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो बताओगे अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। दूसरा जैसे लिखा आपका उदाहरण, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, है ना। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पर देखो ता व्यंजन की आवृत्ति क्या है बच्चों, बार बार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, है ना। जैसे कहा जाता है ना, ये दूसरा जैसे लिखा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर चा व्यंजन की, चा वर्ण की आवृत्ति क्या है, बार बार। आवृत्ति का मतलब रिपीट हो, है ना। जहां पर कोई वर्ण क्या हो, कई बार रिपीट हो, तो वहां पर क्या होगा आपका, हाँ, अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। फिर से देख लो एक बार, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। तो पहला उदाहरण, दमके दतिया दुति दामिन के, दूसरा तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, और जैसे लिखा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो बताओगे आपका अनुप्रास अलंकार है। तो अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार, है ना। बहुत ध्यान से समझना है, ये अलंकार क्या है ना, यमक अलंकार। देखो ध्यान से, जहां पर कोई शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन हर जगह, दोनों जगह उसका अर्थ क्या हो बच्चों, अलग अलग हो, है ना। कोई शब्द क्या है, एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे लिखा, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, परंतु उसके अर्थ क्या हो बच्चों, भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो बताओगे यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखो, जैसे लिखा है, काली घटा का घमंड घटा, है ना। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर देखो पहला घटा है और दूसरा ये भी क्या है, घटा है। दो बार आया है घटा शब्द, लेकिन पहले में घटा का अर्थ क्या है बच्चों, तो बताओगे घटा का अर्थ है बादल। दूसरे में घटा का अर्थ क्या है, हट जाना, यानी घट जाना, कम हो जाना। तो काली जो आपकी घटा है यानी बदली है, वो क्या हो गई, छट गई है। तो पहली घटा का अर्थ है बदली यानी बादल, और दूसरे का क्या है, घटा यानी हट जाना, है ना। जैसे लिखा है, ध्यान समझना, जैसे लिखा है आपका, हाँ, सजना है ना, सजना है। यहां पर हम समझा रहे हैं आपको, जैसे लिखा, सजना है ना, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना, सजना के लिए। अब देखो, कोई औरत है, नायिका है, क्या कह रही है, सजना है यानी मुझे श्रृंगार करना है ना। और किसके लिए, सजना यानी अपने पति के लिए। किसके लिए भाई, अपने पति के लिए। तो यहाँ पर देखो, पहले सजना का अर्थ है हमें श्रृंगार करना है, और दूसरे सजना का अर्थ क्या है, पति, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बताओगे, तो हाँ, यमक अलंकार है आपका, है ना। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। और देखो बढ़िया उदाहरण, जैसे ये कहा जाए, तो जैसे लिखा आपका नजर, है ना। बहुत ध्यान समझना, आप आज के बाद आपको अलंकार दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा, नजर जिधर जिधर, है ना, नजर जिधर जिधर जाए, है ना। नजर जिधर जिधर जाए उधर
तू ही नजर आए, है ना। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए बच्चों। तो यहाँ पर देखो कौन सा अलंकार है ना, बहुत ध्यान से समझना। पहला शब्द आया आपका नजर, है ना, पहला शब्द क्या आया है नजर, और यहाँ पर भी आया है आपका क्या नजर, है ना। लेकिन ध्यान समझिए दोनों का अर्थ क्या है बच्चों, अलग अलग है। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, है ना, बहुत बढ़िया गाना है। तो पहले नजर का अर्थ क्या है आपका, है ना, नजर यानी आंख, है ना। मेरी आंखें जहां जहां देखती हैं, तो पहले नजर का अर्थ क्या है बच्चों, आंख, आपका नेत्र हो गया, है ना, नजर। और दूसरे नजर का अर्थ क्या है, दिखाई देना, क्या देना, दिखाई देना, दिखाई देना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया बच्चों, यमक अलंकार, है ना। दो शब्द आया, दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। अगला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहा गया 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है ना, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो पहले वाले में देखो 3 बेर खाती थी, यानी एक बेर होता है आपका क्या फल, है ना। कितनी बेर खाती थी वो 3। और दूसरे बेर का अर्थ क्या है बच्चों, कितनी बार, है ना, कितनी समय यानी कितने टाइम से, तो 3 बार खाती थी, है ना। तो पहले बेर का अर्थ है फल और दूसरी बेर का अर्थ है 3 टाइम। अगला उदाहरण हमारा, इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है ना। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। इसमें देखो मिट्टी शब्द 2 बार आया है बच्चों, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है ना। एक मिट्टी का अर्थ क्या है, माटी, है ना, सोयल, और दूसरी मिट्टी का अर्थ क्या है, मिट्टी यानी सौ, है ना। सौ जो होता है मृत शरीर, उसे भी क्या कहते हैं हम लोग, मिट्टी कहते हैं। जैसे हाँ, और दूसरा उदाहरण जैसे ये कहा जाए, ये लिखा मेरी जान है तू, है ना, मेरी जान है तू, और ये है जान ले तू, जान ले। ध्यान समझना, देखो मेरी जान है तू और यह जान ले तू। अब दोनों में देखो जान शब्द 2 बार आया है बच्चों, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहली जान का अर्थ क्या है, मेरी जान है तू, है ना, मेरी जिंदगानी है तू, यानी इसका अर्थ क्या है, मेरी जिंदगी है तू। और इस वाले जान का अर्थ क्या है बच्चों, जान लो, यानी ये तुम्हें मालूम, है ना। दूसरे वाले का अर्थ क्या हो जाए, मालूम हो जाए। तो स्पष्ट हो गया होगा आपका कि यमक अलंकार क्या होता है। जैसे उदाहरण है आपका, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये वाला उदाहरण तो आप बचपन से पढ़ते चले आए होंगे। कौन सा, कनक कनक, है ना, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, 100 गुनी, और मादकता अधिकाय, और यह खाए बौराए जग वह पाए बौराए, है ना। तो पहले कनक का अर्थ आप लोग जानते हो क्या है, धतूरा, फिर क्या है, सोना, है ना। तो सोना में क्या होता, अधिक नशा होती है, और इसको क्या होता है, धतूरा को तो आदमी खा के पागल हो जाता है, लेकिन सोना को तो पाके पागल हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, यमक अलंकार। फिर से ध्यान समझेंगे, जहां पर क्या हो, एक शब्दों से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो बच्चों, अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, है ना। तो देखकर ही आप टिक मार दोगे, है ना। जहां पर 2 शब्द दिखाई पड़े दोनों का अर्थ आपको क्या मिल जाए, अलग, तो समझ जाना वहां पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम आपको बताते हैं, है ना, आगे अलंकार क्या है, श्लेष क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगला अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार, है ना, श्लेष अलंकार। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यमक अलंकार क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताओगे, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, है ना, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों क्या, चिपका हुआ। श्लेष किससे बना है, श्लिष्ट से बना है बच्चों। श्लेष किससे बना है, तो बताओगे श्लेष आपका बना है श्लिष्ट से। किससे बना है, श्लिष्ट से। और श्लिष्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, चिपका हुआ, चिपका हुआ, है ना। जैसे ये है आपकी कॉपी, है ना, जैसे ये है आपकी किताब बच्चों, तो इसमें पन्ने क्या है, बहुत सारे पन्ने एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं। उसी तरह क्या होता है आपका
श्लेष अलंकार एक शब्द आता है लेकिन अर्थ क्या हो उसके अनेक हो, है ना। जैसे लिखा है जहां पर क्या हो शब्द एक आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो बहुत सारे हो, अर्थ उसके क्या हो चिपके हुए हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। जैसे लिखा है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। यहां पर देखो कौन सा अलंकार है, तो देखेंगे हम लोग सुबरन। सुबरन का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुबरन, सुबरन, है ना, सुबरन, ठीक है। तो सुबरन देखो क्या है, जहां पर क्या हो एक इसकी पहचानने की बहुत बढ़िया ट्रिक क्या है, जहां पर एक शब्द, जहां पर क्या एक शब्द कई संज्ञा शब्दों द्वारा जुड़ा हो उसे हम लोग वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर देखो सुबरन, है ना, सुबरन किससे जुड़ा है? कवि से जुड़ा है, व्यभिचारी से जुड़ा है और चोर से जुड़ा है। कवि का मतलब जो आपकी कविता लिखते हैं, व्यभिचारी जो क्या हो खराब विचार वाला व्यक्ति हो, चोर जानते ही हो। उसी प्रकार देखो जैसे नीचे वाला शब्द है आपका पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। फिर से ध्यान समझना, इसकी पहचान एक बहुत बढ़िया ट्रिक है ना, कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा आपका। श्लेष अलंकार क्या है, क्या है? जहां पर एक शब्द का, है ना, संबंध कई शब्दों से दिखाया जाए वहां पर समझ जाना कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। जैसे पानी है तो देखो पानी किससे संदर्भ में दिखाया गया? मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में और चून के संबंध में, है ना, ठीक है। तो ध्यान से हम समझेंगे पहले। तो इसमें देखो क्या है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत यानी चरण को स्पर्श करते समय, चिंता करते समय, किसी की बात को सोचते समय, और चितवत चारों ओर, और चारों तरफ इधर उधर झांकते वक्त, है ना। कौन कौन खोजता है? कवि, है ना, कवि। कवि क्या करता है? कवि का मतलब यहाँ पर देखो कवि के संदर्भ में क्या होगा आपका सुबरन का अर्थ? सुंदर वर्ण, है ना। कवि जब भी क्या करता है भाई, कविता लिखता है तो हमेशा सुंदर वर्ण खोजता है। तो सुबरन का अर्थ क्या हो गया? सुबरन का अर्थ हुआ कवि के संदर्भ में क्या? सुंदर, सुंदर वर्ण। अब देखो सुबरन व्यभिचारी, व्यभिचारी के अर्थ में क्या होगा बच्चों? सुबरन का अर्थ, है ना, यह है आपका सुबरन, और इसके संदर्भ में अर्थ क्या होगा? सुंदर वर्ण वाली, है ना, सुंदर वर्ण वाली स्त्री, यानी सुंदर रंग वाली स्त्री, है ना। जो बुरे ख्याल का व्यक्ति है वो हमेशा क्या है? सुंदर वर्ण वाली यानी सुंदरता पर ही क्या करता है? ढूंढता रहता है। आगे देखा चोर, है ना, चोर। अब सुबरन का अर्थ क्या होगा चोर के संदर्भ में बच्चों? तो चोर के संदर्भ में इसका अर्थ होगा सोना। सुबरन यानी सोना, है ना। तो चोर क्या है? हमेशा सोना को ढूंढता रहता है। तो यहाँ पर सुबरन के कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए। पहला क्या? सुंदर वर्ण। दूसरा क्या? व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर वर्ण वाली स्त्री, है ना, सुंदर रंग वाली स्त्री। और तीसरा क्या है सुबरन का? चोर के संदर्भ में सोना। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि ये देखो, देखो आपको हम समझा रहे हैं एक गाने के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। जैसे लिखा है मेरा चैन, है ना, मेरा चैन मुझे लौटा दो, मुझे लौटा दो, है ना, गाना है ना, मेरा चैन मेरा नींद मुझे लौटा दो। तो देखो बच्चों यहाँ पर मेरा चैन, है ना, देखो चैन क्या है? एक प्रकार का ना चैन, शांति। चैन के अर्थ क्या होगा? शांति, है ना, सुख। और दूसरा अर्थ क्या होगा बच्चों इसका? चैन, है ना, जंजीर। क्या होगा? जंजीर, है ना, जंजीर। तो यहाँ पर 2 अर्थ हो गए, मेरा चैन मुझे लौटा दो। जैसे कहा जाए गाना है ना, बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब
आया है। ध्यान समझना बच्चों, लिखा है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, आया का मतलब क्या होगा? आया के एक अर्थ हो गया क्या बच्चों? नौकर, है ना। इनका महबूब क्या है? नौकर है एक। और दूसरा क्या है? एक आया देखो जो क्या करती है, हाँ घर की क्या करती है? साफ सफाई काम करती है ना, नौकरानी। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? और दूसरा अर्थ हो जाएगा आपका क्या? आया मतलब यानी आ गया है, आ चुका है। तो यहाँ पर दो अर्थ हो गए बच्चों आया का, है ना। तो यहाँ पर क्या है? दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पर आइए हम लोग फिर से देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है, जैसे लिखा जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए बड़े उजारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर देखना ध्यान से कौन सा अलंकार है, तो बताओगे श्लेष अलंकार। कैसे है? देखो यहाँ पर जब कभी भी दो संज्ञा शब्दों में क्या दिखाई जाए? समानता दिखाई जाए। जहां पर दो संज्ञा शब्दों में क्या दिखाई जाए? समानता दिखाई जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। देखो यहाँ पर जो रहीम गति दीप की, दीप की समानता किससे दिखाई गई बच्चों? कपूत से, है ना। जहां पर दो शब्दों की समानता दिखाई जाए, और फिर इसके बाद क्या होगा? अगले लाइन में इन दोनों का अर्थ जरूर होगा, है ना। अगले लाइन में इन दोनों का अर्थ क्या होगा? जरूर दिखाया गया होगा। तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है, कभी भी नहीं भूलना, है ना। कोई गलत नहीं काट सकता है, ये ट्रिक ध्यान समझना। जहां पर दो संज्ञा शब्दों की समानता दिखाई जाए यानी तुलना की जाए बच्चों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। देखो दीप की समानता कपूत से दिखाई गई है, और इसके आगे वाली लाइन में 100% क्या होगा? दोनों का अर्थ दिया रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। बड़े उजारो करे, है ना, बड़े उजारो करे। अब देखो पहले क्या अर्थ है? दीप। अगर दीप क्या हो गया? जल गया, तो क्या करेगा बच्चों? उजाला करेगा। और बढ़े अंधेरो होए, बढ़े अंधेरो होए। अब देखो क्या होगा? बढ़े, है ना। जब कभी भी क्या करते हो? दुकान बंद करते हो, है ना, तो क्या कहते हैं? दुकान बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ो कहते हो कि दुकान हम बंद कर रहे हैं बच्चों। क्या कहते हो? बढ़े, है ना, दुकान बढ़ा दो यार, बढ़ा दो, है ना, दुकान क्या कर दो? बढ़ा दो। तो बढ़ा का मतलब क्या हुआ? बंद कर दो, है ना। दुकान क्या कर दे? बंद कर देते हैं। कब? जब अंधेरा हो जाता है ना। तो यहाँ पर बारे, देखो बारे शब्द के दो अर्थ हैं बच्चों। बारे, बारे का एक अर्थ होता है क्या? जलना। और दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों? बचपन, है ना, बचपन, है ना। बड़े उजारो करो यानी जब क्या होता है? आपका बच्चा बचपन में होता है यानी छोटा होता है, तो जैसे दिया उजाला करता रहता है, वैसे आपका क्या है? बच्चा उजाला करता रहता है ना। बच्चे से पूरा परिवार एकदम खुशी में रहता है। लेकिन अगर बढ़ा, बढ़ा देखो यहाँ पर बढ़े दो अर्थ हो गए। अगर बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो अब क्या करता है? माता पिता का ख्याल नहीं करता है ना। बढ़े यानी बढ़ गया बच्चा, तो अंधेरा ही होगा कुल में, है ना। अंधेरो होए। तो क्या करोगे? जब आप क्या करते हो? कोई भी दुकान है बंद करते हो, तो दीपक क्या कर देते हो? बुझा देते हो। उसी प्रकार क्या होता है? ये लिखा बढ़े, बच्चा अगर बड़ा हो गया तो अंधेरा हो जाता है कुल में, यानी बड़ा हो गया बच्चा तो अब केवल अपने बीबी बच्चों में मगन रहेगा। अगला उदाहरण हमारा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। अगर ये वाली ऊपर वाली लाइन लिखी हो बच्चों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, तो यहाँ पर लिखा है राधा नागरी, है ना, राधा रूपी नायिका। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों, अभी हम पढ़ाएंगे रूपक अलंकार में। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, है ना। तो जब भी कभी भी ये पूरी लाइन लिखी हो बच्चों, तो वहां पर हमेशा श्लेष अलंकार सही करना है ना। अगर ऑप्शन में रूपक और श्लेष दोनों लिखा हो, अगर दोनों लाइन लिखा हो बच्चों, तो हमेशा सही होगा श्लेष अलंकार, है ना। यही लिए हमने ये वाला उदाहरण लिया है। तो जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अब देखो क्या होता है? बिहारी की पंक्ति है ये, है ना। मेरी भव बाधा, मेरी संसार रूपी बाधा को हर लीजिए राधा जी। और जा तन की झाई पड़े, यहाँ पर बच्चों देखो झाई शब्द के दो अर्थ होंगे। झाई के क्या होंगे? दो अर्थ होंगे। झाई, है ना, झाई का मतलब परछाई, है ना, परछाई। अब परे, पढ़ने पर ही श्याम, देखो यहाँ पर श्याम लिखा है, श्याम, है ना। श्याम का क्या हो? श्याम का दो अर्थ होता है, एक काला रंग,
एक क्या होता है काला रंग, और दूसरा क्या है कृष्ण जी, दूसरा क्या है कृष्ण जी। तो क्या यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो बताओगे कौन सा, श्लेष अलंकार। यानी जिसकी परछाई पड़ने से ही, राधा की परछाई पड़ने से ही श्याम यानी श्री कृष्ण का रंग क्या हो जाता है, हरित। हरित के देखो बच्चों दो अर्थ होंगे, एक हरित का मतलब क्या होता है, हरा हो जाता है, हरित का अर्थ क्या हो जाता है, हरा। और दूसरा हरित का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, प्रसन्न, है ना, प्रसन्न। यानी जिसकी छाया पड़ने से ही श्री कृष्ण का काला रंग हरा हो जाता है, और दूसरा अर्थ क्या होगा, जिसकी छाया पड़ने से ही श्री कृष्ण का रंग क्या हो जाता है बच्चों, काला से वो एकदम क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण भगवान, है ना। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, बताओगे श्लेष अलंकार। जैसे अगला उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर देखो हमने ट्रिक बताया है, आपको अर्थ नहीं आता, चलो ठीक है ना, श्लेष में अर्थ नहीं आ रहा तो कैसे टिक करोगे, जहां पर एक शब्द की संबंध कई संज्ञा शब्दों से दिखाया जाए तो समझ जाना वहां पर श्लेष अलंकार है। जैसे पानी किससे जोड़ा गया है, मोती से, मनुष्य से, चून से। तो पानी तीन लोगों के संदर्भ में आया है, तो समझ जाओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। जैसे देखो ये पानी पहला है ना, मोती के संदर्भ में, मोती, मोती है ना, जैसे मोती चमकता रहता है, और कब चमकता रहता है, कहते हो ना, जैसे कोई भी चीज ले आते हो, है ना, सोने का सामान या चमकने वाला सामान, तो कहते हो यार इसका पानी उतर गया है भाई, इसकी चमक क्या हो गई है, उतर गई है। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होगा बच्चों, चमक, है ना, चमक। मानुष, मानुष, मानुष है ना, मानुष के संदर्भ में क्या होगा आपकी, पानी का अर्थ क्या होगा, मर्यादा, क्या होगा, मर्यादा। यानी एक बार मर्यादा इज्जत चली जाती है तो क्या है, फिर दोबारा लौट के नहीं आती है। और चून है ना, चून, चून के संदर्भ में इसका क्या होगा अर्थ, पानी, है ना। अब जैसे क्या होता है, पानी है, कोई जैसे आटा है आपका, चूर्ण है, और जब तक उसमें क्या होगा, पानी नहीं डालोगे उबरेगा नहीं, यानी वो बनेगा नहीं। तो ये तीन अर्थ हो गए, पहला चमक, मर्यादा, पानी, जल, है ना, ठीक है। तो पानी शब्द के तीन अर्थ हो गए, यहाँ पर जल, है ना, पानी के क्या अर्थ हो जाएगा, यानी पानी यानी जल, है ना, ठीक है। तो ये है आपका क्या, श्लेष अलंकार, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम समझाते हैं आपको अर्था अलंकार।